आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन आई और साइन आर से कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, लाइट की जो वेलोसिटी है उसके साथ कैसा रिलेशन होता है, और जो वेवलेंथ है लाइट का, ठीक है, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है उसके साथ कैसा रिलेशन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा। स्नेल सर ने बताया था क्या, जो साइन आई डिवाइड बाई क्या, जैसे साइन आर, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, या उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, एन बोलेंगे। अब देखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस बार किसका होगा। मान लीजिए ये कंडीशन है कि लाइट जा रही है एयर से किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक। ये हवा से जा रहा है लाइट किधर, हवा से प्रकाश की किरण जा रही है किधर, पानी के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है ये जाना तो इस वाले पाथ पर जाएगी, जाना तो इस वाले पाथ पर जाएगी, पर ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक। मान लो ये एंगल आई से आ रहा था, तो ये इसका एंगल कितना रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल आर कितना बना, ठीक, सॉरी ये एंगल कितना बना, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, कितने एंगल से अपवर्तित हो गया, कितने कोण से अपवर्तित हो गया, तो ये कोण आर से क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, ठीक। तो देखिएगा, तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के, इसको हम क्या लिखेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव, ये जो साइन आई बाई साइन आर है वो एन के बराबर है। इन्होंने बता तो दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, उसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, अपर्तनांक बोल रहा है। तो अपर्तनांक किसका है, इस वाले का, किस वाले का, तो अपर्तनांक होता है उसका जो इसके लाइट को क्या कर देता है, बेंड कर देता है, ठीक, या इसके लाइट की स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कौन कर रहा है ऐसा, वेलोसिटी वगैरह में चेंजेस कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, ये वाला मीडियम कर रहा है, दूसरा वाला मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जो अपर्तनांक है वो इसका होगा, वाटर का होगा, पानी का होगा। तो पानी का अपर्तनांक है किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में या ए के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे इसको, एन डब्ल्यू ए लिख देंगे, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या, जैसे एन डब्ल्यू ए। अभी भी हमने सीखा है कि एन टू वन अगर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एन टू डिवाइड बाई एन वन लिखते हैं, एन टू डिवाइड बाई एन वन लिखते हैं। इसी तरीके से इसी भी आपके में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या चीज, एन ए। जो ये वाला पोर्शन रहता है ऊपर रहता है, और ये जो रहता है बाद में ये किधर रहता है, नीचे रहता है। तो एन डब्ल्यू बाई क्या आ गया, एन डब्ल्यू बाई एन ए। इसका मतलब जो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का रिलेशन होगा वो एन डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या होगा, एन ए होगा, ठीक। ये रिलेशन होगा, इसको भी हम कह सकते थे ये रिलेशन होगा, ठीक। इसको ओपन करके दिखा, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बटा के एन ए हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो एक रिलेशन तो मिल गया, एक रिलेशन तो मिल गया। अब वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा, देखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी की कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली कि डायरेक्टली। अच्छा देखो, अगर किसी मीडियम, मैंने बताया था कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बताया था भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज़, ज़्यादा। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर अपर्तनांक ज़्यादा, तो माध्यम का, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज़्यादा तो उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा, उसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, यानी घना हो जाएगा। अगर कोई सा मीडियम घना हो गया तो लाइट क्या बहुत तेजी से चलेगी कि थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो आई थिंक स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यानी यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्सली रहेगा, ठीक। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर एन बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम। तो यानी एन का जो रिलेशन है वी के साथ वो कैसा है, कुछ इस तरीके का है, ठीक। एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपर्तनांक है, वो प्रकाश के वेग से कैसे प्रोपोर्शनल है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, अब इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए अगर यहाँ पे एन डब्ल्यू होता तो यहाँ पे क्या होता, वन अपान वी डब्ल्यू होता। अगर यहाँ पे एन ए होता तो क्या होता, वन अपान वी ए होता, ठीक है। इस तरीके से होता, एन इज इक्वल टू वन अपान वी ए। इस टाइप का कुछ रिलेशन रहता, इस टाइप का कुछ रिलेशन रहता। इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को हम यहाँ पे लगाते हैं एन डब्ल्यू और एन ए की जगह पे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन आई डिवाइड बाई क्या चीज, साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या चीज, एन ए। अब एन डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एन डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हैं वन अपान वी डब्ल्यू, और इस एन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन ए की जगह पे वन अपान वी ए लिख सकते हैं, वन अपान वी ए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि ये आ गया अपने पास, ये अपने पास वन अपान वी डब्ल्यू और ये वन अपान वी ए। तो ये वी किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ये वी ए चला जाएगा ऊपर, वी डब्ल्यू रहेगा नीचे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं वी ए डिवाइड बाई कैसा, वी डब्ल्यू। वी ए चला गया ऊपर, वी डब्ल्यू है नीचे,
तो इसका रिलेशन कैसा हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई क्या चीज, साइन आर इज इक्वल टू कितना, एन डब्ल्यू बटा कितना, एन ए इज इक्वल टू कितना, वी ए डिवाइड बाई कितना, वी डब्ल्यू। एक रिलेशन आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, एक रिलेशन आपको ये मिल गया है। ठीक, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। साइन आई बटा के साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बटा के एन ए इज इक्वल टू वी ए बटा के वी डब्ल्यू। यानी इसका रिलेशन, इन सबका देखो, इन सबका रिलेशन आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में याद रखना है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बटा एन ए भी हो सकता है, वी ए बटा के वी डब्ल्यू भी हो सकता है। हम इसको भी रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इसको और इसको रिलेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसको रिलेट करके भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कह लो या इसका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम बना होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा हमसे। एक और बचा है, कौन सा वाला, लैम्डा वाला। ठीक, तो उसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मान लो अपने पास कोई लाइट है और वो चल रही है, बताओ, या हम ही चल रहे हैं, तो अगर हम छोटे कदम लेके चलेंगे तब ज़्यादा लड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, या फिर हम बड़े बड़े कदम लेके चलेंगे तब ज़्यादा लड़ेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे तो क्या होगा, अगर आप बड़े बड़े कदम लेके चलोगे तो क्या होगा, आपके लड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, लड़ेंगे, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, आप अगर चल रहे हैं और लड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। और अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, मतलब आपका आपका वेवलेंथ क्या है, आपका वेवलेंथ क्या है, अगर आपका वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक, यानी आप बड़े बड़े कदम लेके चलते हैं, बड़े बड़े कदम लेके चलते हैं, तो क्या होगा, आप जो है बहुत कम लड़ेंगे जो मीडियम में पार्टिकल्स होंगे उनसे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा लड़ेगा कि रेयर मीडियम में ज़्यादा लड़ेगा। ठीक, लाइट जो होती है उसका एक क्या होता है, लाइट के जो अलग अलग कलर होते हैं, लाइट का जो अलग अलग कलर, 7 कलर होता है, आगे पढ़ेंगे 7 कलर होता है, विबग्योर करके, VIBGYOR। ठीक है, उसको बयानी आह पे नाला करके भी करते हैं। ठीक, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, VIBGYOR एकदम बढ़िया है, विबग्योर वो रट के रखिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो उसमें जो लाइट का कलर होता है वो अलग अलग क्या रहता है, लाइट का कलर रहता है। ठीक, VIBGYOR करके, और सारी कलर्स का क्या होता है, सारे कलर्स का क्या होता है, जो वेवलेंथ रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, तो दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये और ये दो लगातार ट्रफ या दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक, इसको श्रृंग और गर्त बोलते हैं शायद। ठीक है, श्रृंग और गर्त बोलते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त बोल रहे होते, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। ठीक है, ये ऐसे जाता है, तो इस वाले को हम श्रृंग बोलते हैं और इस वाले को हम गर्त बोल रहे होते, नीचे वाले को। ठीक, छोड़िए। अब देखिए, तो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है किसकी, किसी भी लाइट के कलर की, किसी भी लाइट के कलर की वेवलेंथ, यानी उसके वेव की लेंथ क्या होती है। लाइट क्या थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लैम्डा से। अच्छा, अब देखिए लैम्डा का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसा होगा, तो NW/NA हो गया। पहली बात तो हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं किससे, लैम्डा के साथ। बताइए वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, जब लैम्डा छोटा होगा कि लैम्डा बड़ा होगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेव की लेंथ। अगर वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, वेवलेंथ अगर कैसा होगा, वेवलेंथ अगर बड़ा होगा, इस टाइप का, दो वेवलेंथ देख लीजिए, एक वेवलेंथ ऐसा, ठीक है, और एक वेवलेंथ कैसा, एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है। इसका वेवलेंथ कैसा है, इसका वेवलेंथ है इतना बड़ा, और इस वाले का वेवलेंथ कितना बड़ा, इतना बड़ा। ये λ1 और ये λ2, किसका वेवलेंथ बड़ा है, तो यहाँ पे इस वाले का वेवलेंथ क्या है, बड़ा है। ठीक है, इस वाले का वेवलेंथ क्या है, छोटा है। तो कौन ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, ये वाला कि ये वाला, तो मुझे लग रहा है कौन सा ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, जिसका वेवलेंथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अगर ज़्यादा स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जिसका लैम्डा क्या होगा, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, जिसका लैम्डा क्या रहेगा, v उसकी ज़्यादा होगी। ठीक, जिसका लैम्डा क्या रहेगा, जिसका लैम्डा छोटा रहे, जिसका लैम्डा छोटा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसका लैम्डा, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, वेलोसिटी उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा क्या चीज़, लैम्डा। ठीक, यानी लैम्डा का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, लैम्डा का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा लैम्डा होगा, जितना ज़्यादा लाइट के कलर का वेवलेंथ होगा, ठीक, प्रकाश के रंग का, प्रकाश के एक एक इंडिविजुअल रंग का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य रहेगा, उतना ज़्यादा क्या होगी, प्रकाश का वेग होगा। प्रकाश के उस रंग का
वेलोसिटी होगा, प्रकाश के उस रंग का क्या होगा, वेलोसिटी होगा, मतलब वेग होगा। चलिए, यानी किसी भी प्रकाश के एक रंग का वेवलेंथ अगर ज़्यादा होता है दूसरे वाले से तो क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा किससे, दूसरे के रिस्पेक्ट में। यानी v का लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन, लैम्डा ज़्यादा तो v भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को हम देखिए वी ए ज़्यादा है, वी एयर में जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा का रिलेशन कैसे आएगा, लैम्डा ए डिवाइड बाई क्या चीज़, लैम्डा डब्ल्यू। ठीक, लैम्डा ए लैम्डा डब्ल्यू लिखने का क्या मतलब है, लैम्डा ए बटा के लैम्डा लैम्डा डब्ल्यू लिखने का क्या मतलब है कि ये जो लैम्डा है किसका है, ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है, ठीक है, ये किसकी है, वेवलेंथ है लाइट की, किसमें, एयर के अंदर। ये वेवलेंथ है किसमें, ये वेवलेंथ है वाटर में, किसकी, उसी लाइट की। ठीक, तो इसका रिलेशन किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से साइन आई बाई आर, साइन आई बटा के साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बटा के एन ए, वी ए बटा के वी डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा ए बटा के लैम्डा डब्ल्यू। तो ये रिलेशन आपको एग्जैक्टली क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक, इसको मैं वापस से एक जगह पे रख देता हूँ। चलिए एक बार में हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, साइन आई डिवाइड बाई क्या चीज, साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए होगा। ठीक है, अगर मान लो ये कौन सा, ये मीडियम नंबर 1 होता और ये मीडियम नंबर कौन सा होता, मीडियम नंबर 2 होता, तो हम यहाँ पे स्पेशल केस नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे जनरल केस की बात कर लेते हैं। मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यानी दूसरे का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको हम n2 1 इज इक्वल टू क्या चीज, n2 डिवाइड बाई n1, ये पता है n2 डिवाइड बाई n1। ठीक, इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। इसी को हम कैसे लिखेंगे, तो n2 का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा, n2 वेलोसिटी के साथ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है, प्रकाश के वेग के साथ कैसे रिलेशन रखती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आएगा n1, यानी कि यहाँ पे आएगा v1 और डिवाइड भी कितना, v2। ठीक, किसमें वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी किसके अंदर, पहले वाले मीडियम के अंदर, डिवाइड भी क्या चीज, लाइट की वेलोसिटी किसके अंदर, दूसरे वाले मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया v1 डिवाइड बाई v2। अब इसका रिलेशन, v का रिलेशन लैम्डा के साथ कैसा होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ज़्यादा क्या चीज़, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा λ1 डिवाइड बाई क्या चीज़, λ2, λ1 डिवाइड बाई λ2। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है बढ़िया बढ़िया, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये एकदम याद रहना चाहिए, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। अब यहाँ से कोई सा भी रिलेशन देकर के आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन देकर के कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देगा कि इन्हीं से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर आपको एंगल दे देगा, ठीक, एंगल आई दे देगा और एंगल आर दे देगा। फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा किसका, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर के दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अदरवाइज आपको वेलोसिटी दे देगा एक मीडियम में, दूसरे वाले मीडियम में आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा। ठीक, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा और दूसरे का भी दिया रहेगा, या फिर तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, कैसे, n2 1 करके दिया रहेगा, तब आप v1 डिवाइड बाई v2 लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको वेवलेंथ वगैरह भी दे सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरा ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरा डेफिनेशन भी बना सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा डेफिनेशन कैसे भैया, n21 इज इक्वल टू क्या होगा, n21 इज इक्वल टू होगा v1 डिवाइड भी क्या चीज, v2, ये बन जाएगा। ठीक, n21 क्या चीज, वेलोसिटी। ठीक, यानी पहले माध्यम में, ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा की क्या चीज, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, n21 किसका, दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले माध्यम के रिस्पेक्ट में, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, पहले वाले माध्यम, ये किसके बराबर होगा, तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा के दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पहले वाले माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक, और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, ठीक। चलिए न्यूमेरिकल से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन, जैसे मान लीजिए एक अपने पास मीडियम नंबर 1 जैसे यहाँ पे है, और एक अपने पास मीडियम नंबर 2 है, ठीक है। मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, ठीक। माध्यम, ठीक, हालांकि लिखा हुआ है माध्यम 1, और अपने पास दूसरा कौन सा, माध्यम 2 है, ठीक है। माध्यम 2, दो माध्यम अपने पास है, दो मीडियम अपने पास है। इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इसको लिख दिए कैसे, N21, N21। अगर मान लो यहाँ पे N21 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, N2 डिवाइड बाई क्या चीज, N1 होगा। दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले माध्यम के रिस्पेक्ट में, ठीक। यानी दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या चीज, N12 पहले वाले माध्यम का, इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे वाले के सापेक्ष। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, N1 डिवाइड बाई क्या चीज, N2। तो एक अपने पास ये रिलेशन, ठीक, एक अपने पास ये रिलेशन। भाई इसमें क्या नया है, कुछ नया नहीं है, दिखाते हैं, देखिएगा। N21 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, N2 डिवाइड बाई क्या चीज, N1। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं, ठीक है। N1, अब देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू, N21 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपान N2, सॉरी 1 अपान N1 डिवाइड बाई क्या चीज, 1 अपान N1 डिवाइड बाई क्या चीज, N2। किसी को कोई दिक्कत, अगर ऐसे लिख देता हूं तो किसी को कोई दिक्कत, बोल भाई। 1 अपान N1 डिवाइड बाई क्या चीज, N2 लिखा हुआ है। क्या इसी N2 को ऊपर लेके चले जाएंगे, N2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या यही वाला रिलेशन निकलेगा। अगर इसी N2 को ऊपर लेके चले गए तो क्या वापस से N2 डिवाइड बाई N1 आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, N2 डिवाइड बाई क्या N1 आएगा, एकदम आ जाएगा भाई। देखिए कैसे, N2, देखिए कैसे नहीं भाई, समझ जाए, इतना मैथमेटिक्स आनी चाहिए। N2 जाएगा किस तरफ, N2 जाएगा ऊपर, N2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो N2 डिवाइड बाई क्या बचेगा, N1। तो क्या यही रिलेशन है। अच्छा, अब करना क्या चाहते थे, N1 डिवाइडेड बाई N2, N1 डिवाइडेड बाई N2, ये पूरा मिला के क्या है, ये पूरा मिला के क्या है, N12 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान, इस पूरी को लिख सकते हैं N12, ठीक है। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। N21 इज इक्वल टू क्या चीज, 1 अपान N12 होता है, N21 इज इक्वल टू 1 अपान N12 होता है, ठीक। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर होता है 1 बटा के पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे वाले माध्यम के सापेक्ष, इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 3 ले लें, इसी तरीके से अगर हम 3 मीडियम ले लें, इसी तरीके से अगर हम 3 मीडियम ले लें, ठीक। कौन कौन सा, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 3, 3 अगर मीडियम ले लेते हैं, 3 माध्यम ले लेते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं, ठीक। या इसी को हम 3 को छोड़ा भी क्या चीज, 2 अगर हम मीडियम लेते हैं, 2 मीडियम लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N21, ठीक। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे N21 और N12 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, N21 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज, N12। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। ये भी कैसा रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रटना कुछ नहीं है भाई, रटना कुछ नहीं है, ठीक। जो रटना था वो मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे जो लगाया था, ठीक है, कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या, जैसे N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू कितना, उसका v के साथ ना, तो V1 डिवाइड बाई क्या चीज, V2 इज इक्वल टू क्या चीज, λ1 डिवाइड बाई λ2। वो रिलेशन आपको रटना था, ठीक, वो रिलेशन आपको रटना था, ये सब नहीं रटना है। N21 इज इक्वल टू N21 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज, N12 दिया हुआ है, फिर से N21 मल्टीप्लाइड बाई N12 अगर है तो वो 1 के बराबर होगा। ये एकदम क्या कर लेना है, रट लेना है। फिर से देखिए कैसे होगा, तो N21 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 बटा के N1 मल्टीप्लाइड बाई N12 को हम क्या लिख सकते हैं, N1 बटा के क्या चीज, N2, N2 से N2 मर गया, N1 से N1, सॉरी भाई मर गया, क्या होता है, N2 से N2 कट गया और N1 से N1 खत्म हो गया, ठीक, कट गया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। बोल भैया, N2 से N2 और N1 से N1 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए बोला N21 इंटू N12 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एक रिलेशन क्या करेंगे, इसको भी दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। इसको भी या तो याद तो नहीं करना है भाई, याद तो नहीं करना है। इसी तरीके से, इस तरीके से अगर मीडियम कितना होता, 1, 2 और 3 होता, तो क्या होता, कुछ नहीं यार भाई, N12 ऐसे लिख सकते थे। इसी को फिर हम लिख सकते थे N12 हो गया, N23 लिख सकते थे। फिर इसी को हम लिख सकते थे N31 लिख सकते थे, N31
1 लिख सकते थे। तो कितना आता अपने पास N12 इज इक्वल टू कितना होता है N1 डिवाइड बाई क्या चीज N2, N1 डिवाइड बाई N2। इसी तरीके से इस वाले को हम क्या लिख सकते थे N23 को हम लिख सकते थे N2 डिवाइड बाई कितना N3 लिख सकते थे। बोलो कोई दिक्कत? N2 डिवाइड बाई कितना N3 लिख सकते थे। इसी तरीके से हम N31 को क्या लिख सकते थे N3 डिवाइड बाई कितना N1 लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दें N12 मल्टीप्लाइड बाई N23 मल्टीप्लाइड बाई N31 तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये रिजल्ट में आएगा 1 के बराबर है। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं भाई, इसको भरोसा दिलाते हैं। कैसे देखिए, देखिएगा, ठीक इसको करते हैं यहाँ पे, भावना हम ज्यादा बह गए भैया। ठीक, ये कैसे भैया N12 को हम क्या लिखेंगे N1 डिवाइड बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई N23 को क्या लिखेंगे N2 डिवाइड बाई N3 मल्टीप्लाइड बाई N31 को क्या लिखेंगे N3 डिवाइड बाई क्या चीज N1। ठीक, N1 से N1 गया, N2 से N2 गया, N3 से N3 गया, किसके बराबर आया भैया, सब कटने के बाद 0 आ गया। अरे ना रे भैया, कटने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, कटने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, कटने पिटने के बाद 1 आएगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे भैया ये 1 के बराबर है। ठीक, जब कट पिट जाएगा तो किसके बराबर आएगा 1 के ही तो बराबर आएगा, 1 के ही तो बराबर आएगा। तो हो गया ना N12 N23 एंड N31 इज इक्वल टू क्या जस्ट 1। इसी तरीके से अगर तुम्हें क्या दिया हो वाटर, यहाँ पे दिया है एयर से वाटर, ठीक, फिर दिया क्या चीज, मान लो 3 मीडियम दिया है एयर वाटर और कौन सा ग्लास, और यहाँ पे दिया है Na, यहाँ पे दिया है NaW, फिर दिया है NWG और फिर दिया है क्या चीज NGW। तो ये भी क्या होगा, ये भी किसके बराबर आएगा NaW मल्टीप्लाइड बाई NWG मल्टीप्लाइड बाई NGW इज इक्वल टू किसके 1 के। प्रूव करो भैया इसको प्रूव करें तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं Na बटा के क्या चीज Na बटा के NW मल्टीप्लाइड बाई NW बटा के NG मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा NG बटा के NW। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कुछ गलत हो गया क्या भैया, NG बटा के NW, Na बटा के NW, NW बटा के NG GW। अच्छा, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहे NaW NWG और यहाँ पे क्या रहना चाहिए ये रहना चाहिए GA। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा NGA, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A। ठीक, इस तरीके से सीक्वेंस में रहना AW और G है, तो क्या करेंगे AW लिखेंगे WG लिखेंगे और फिर NGA लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर 1 आएगा। ध्यान से देखियो, Na से Na क्या हो गया कैंसिल, NW से NW क्या हो गया कैंसिल, NG से NG क्या हो गया कैंसिल, किसके बराबर आया 1 के बराबर। तो क्या ये वाली बात सही है नहीं है, सही है या नहीं है, एकदम सही भाई। ठीक, ये आ गया किसके बराबर 1 के बराबर। ठीक, तो ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम बनी रहनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं इस पे न्यूमेरिकल